भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। भारतीय टीम काफी कमेंडेबल पोजीशन में है। यहां से भारतीय टीम इस मुकाबले को अगर एक तरीके से कहा जाए कि हार नहीं सकती तो कहना गलत नहीं होगा। और उसके पीछे अगर किसी का योगदान रहा है, ऐसे तो बहुत लोगों का योगदान है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, लेकिन केएल राहुल का भी योगदान है। केएल राहुल का भी योगदान है। यहाँ हम सिर्फ बात बल्लेबाजों की कर रहे हैं क्योंकि गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में जबरदस्त गेंदबाजी की। बहुत सारे एफर्ट्स की मदद से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में यानी लीड्स के मैदान पर लीड किया है। बट देन केएल राहुल नाखुश है। केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में शतक लगाया। टॉप स्कोरर रहे वो इनफैक्ट टीम इंडिया के लिए, और उन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 371 रनों का टारगेट दिया, जो कि 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में लीड्स के मैदान पर इतिहास को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा टोटल है। और ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब 370 से ज्यादा का जो स्कोर है वो चेज हुआ हो लीड्स के मैदान पर। लेकिन केएल राहुल 137 रन बनाने के बावजूद भी नाखुश है। केएल राहुल ने इस मुकाबले में 137 रन बनाए दूसरी पारी में, और जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तो उन्होंने हड़कंप मचा दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मैनेजमेंट पर सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि केएल राहुल के साथ नाइंसाफी हुई है ओवर द ईयर्स। नाखुश क्यों है केएल राहुल? केएल राहुल के साथ ऐसी क्या नाइंसाफी हुई है जिसके बारे में उन्होंने तो खुलकर नहीं बात की है, उन्होंने सिर्फ एक हिंट दिया है। लेकिन फैंस केएल राहुल के थोड़े इमोशनल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर बीसीसीआई मैनेजमेंट और जो पुराने कप्तान रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे बीसीसीआई के आला अधिकारी हो। पूरी खबर आपको बताते हैं केएल राहुल ने क्या कुछ कहा है। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला लीड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5वें दिन का खेल शुरू होने में बहुत वक्त बचा हुआ है और कुछ देर में हो जाएगा शुरू 5वें दिन का खेल। लेकिन चौथे दिन भारतीय टीम के लिए केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। केएल राहुल इनफैक्ट टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 137 रनों की पारी खेली। उनकी 137 और ऋषभ पंत के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 371 रनों का टारगेट दिया इंग्लैंड को। और इस मुकाबले या उस दिन का खेल समाप्त होने के बाद, चौथे दिन की समाप्ति के बाद केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले तो अपनी नाखुशी का कारण बताया। उन्होंने बताया कि मैं हर बार ये कोशिश करता हूं कि जो मैं स्कोर बना रहा हूं अगर 100 के ऊपर चला गया तो उसे बड़े स्कोर में तब्दील करूं, बट हर बार ऐसा नहीं होता और ये क्रिकेट है और यहाँ पर आपको ऐसे छोटे मोटे जो हार्ट ब्रेक्स हैं वो मिलते रहते हैं। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद उनके फैंस भावुक हो गए। उनके फैंस जो है वो अब सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई केएल राहुल के साथ तो ओवर द ईयर्स नाइंसाफी हुई है। केएल राहुल ने क्या कहा हम उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। मैं कुछ भी कह दूं आप मान लो ऐसा होगा या होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, तो उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। लेकिन वो आप सुने उससे पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनाएंगे हम आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ सालों में भूल ही गया हूं कि मैं किस नंबर पर बल्लेबाजी करता हूं। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं टीम इंडिया के लिए, इनफैक्ट ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं टीम इंडिया के लिए। आपको ओपनर चाहिए केएल राहुल से बात कर लो, आपको नंबर 3 चाहिए केएल राहुल से बात कर लो, आपको नंबर 4 चाहिए केएल राहुल से बात करो, नंबर 5 चाहिए केएल राहुल कर लेंगे, नंबर 6 पर बल्लेबाज चाहिए केएल राहुल है ना, विकेट कीपर चाहिए केएल राहुल है, कप्तान नहीं मिल रहा केएल राहुल से करा लो। केएल राहुल ने पिछले कुछ सालों में लगभग हर वो चीज की है। गेंदबाजी अगर आप छोड़ दें तो केएल राहुल ने हर एक काम किया है टीम इंडिया के लिए। शतक लगाए हैं, 0 पर आउट हुए हैं, निराशा हाथ लगी है, नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक बल्लेबाजी की है, विकेट कीपिंग करी है, कप्तानी भी करी है, उप कप्तानी भी करी है, सब कुछ करा है केएल राहुल ने। केएल राहुल ने क्या कुछ कहा उनकी जुबानी सुन लीजिए।
train that much harder and work on my game a little bit more. So I've quite enjoyed doing that. And the last couple of series, my role has been to open the batting, and I've enjoyed doing that as well. Yeah, I mean that's something that I did growing up, and for my early years as a cricketer was me opening the batting. So yeah, I'm happy that I'm back doing that, and I'm happy that I'm doing the job for the team. Yeah, I mean even with Virat and Rohit when they were part of this team, I think that was the sort of culture that was set in the team where everyone's trying to help each other. There's very honest conversations in the dressing room. Everyone shared their past experiences. I've been in that position where I've spoken to Virat about the kind of preparation I'm. तो सुना आपने केएल राहुल ने, हालांकि ये जो भी बात उन्होंने कही उसके बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट ने जो भी मुझे रोल दिया है मैं उस रोल को एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन आपको केएल राहुल का कुछ वक्त पहले दिया गया बयान भी याद करना चाहिए। जब आप इस बयान को सुन रहे हैं, जब आप ये समझ रहे हैं या ये मान रहे हैं या उनके फैंस ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो केएल राहुल ने आपसे कुछ वक्त पहले ये बयान दिया था कि मेरी जो क्रिकेटिंग करियर रही है वो बहुत बर्बाद हुई है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। तो यानी केएल राहुल ये चीज़ भी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट जो भी रोल देगा उस रोल को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और कहते हैं ना कि कई बार आपके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है तो फिर आप मुस्कुराकर अपने दर्द छुपाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए केएल राहुल ने क्या कुछ कहा अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर। Train that much harder and work on my game a little bit more. So I've quite enjoyed doing that, and the last couple of series, my role has been to open the batting, and I've enjoyed doing that as well. Yeah, I mean that's something that I did growing up, and for my early years as a cricketer was me opening the batting. So yeah, I'm happy that I'm back doing that, and I'm happy that I'm doing the job for the team. Yeah, I mean even with Virat and Rohit when they were part of this team, I think that was the sort of culture that was set in the team where everyone's trying to help each other. There's very honest conversations in the dressing room. Everyone shared their past experiences. I've been in that position where I've spoken to Virat about the kind of. अब आपको बता दें केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए जब अलग अलग क्रमों पर बल्लेबाजी की है तो उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। बतौर ओपनर उन्होंने 85 पारियों में 2982 रन बनाए, सबसे ज्यादा। तीसरे नंबर पर 7 पारियों में 112 रन, चौथे नंबर पर 2 पारियों में 86 रन, छठे नंबर पर 9 पारियों में 234 रन। तो केएल राहुल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो बतौर सलामी बल्लेबाज ही शाइन किए हैं, लेकिन उनके साथ पिछले कुछ वक्त में नाइंसाफी कह लीजिए या टीम की डिमांड कह लीजिए, उनको उनका बैटिंग पोजीशन याद ही नहीं रहा। उन्होंने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस नंबर पर उनसे कहा गया उन्होंने उस नंबर पर बल्लेबाजी की। केएल राहुल पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके साथ वाकई कोई नाइंसाफी हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दी।